पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाने की अपील की। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एमवीए पर साधा निशाना और कहा महाराष्ट्र की जनता के बीच महाअघाड़ी फैला रहा झूठ। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, बोले हमारा काम सनातन के लिए काम करना है और हम करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। करना चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की हर तरफ चर्चा। बबुआ पांडे घाट पर दीपों से बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा गया, बना आकर्षण का केंद्र। झांसी में हुए हादसे को लेकर के प्रशासन की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, लोगों की मदद के लिए जारी हुआ नंबर। झांसी में हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची एसएसपी सुधा सिंह, मामले की जांच जारी, शाम तक शासन को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा, कहा बड़े दुर्दांत माफिया सपा के गले के हाथ, बेटी की सुरक्षा में लगाते थे सेंध, धार्मिक स्थलों पर करते थे कब्जा। दिल्ली में एनसीबी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 900 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। मणिपुर के इम्फाल में बराक नदी से 3 और शव बरामद हुए। शवों की बरामदगी के बाद विरोध प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुरानी रंजिश में किसान की हत्या। पिछले आपको बता दें, पहले मारी गोली, फिर ईंटों से हमला किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पिता के पड़ोसी के खिलाफ दर्ज यहां पर एफआईआर कराई गई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 25,000 के 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए। दोनों पर दर्ज हैं हत्या के कई मामले। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्ग की सिर कुचलकर हत्या, घर के बाहर कमरे में मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के सीतामढ़ी में एक घर से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। 85 कार्टन सिरप पुलिस ने बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संदिग्ध अवस्था में नहर में मिला युवती का शव, इलाके में हड़कंप मचा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के झांसी में महज 8 मिनट के अंदर लाखों की चोरी हुई। कॉलोनी के मंदिर में आरती के समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके से जो चोर है वो फरार हो गए, फिलहाल तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मामूली सी बात पर आपस में भिड़े बाराती, मारपीट में 6 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार को अनियंत्रित कार ने रौंदा। मौके पर बाइक सवार की हुई मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद में 22 मंजिला इमारत में आग लगी। इलाके में हड़कंप मचा, बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के नीमतला घाट में देर रात लगी भीषण आग, हादसे में लकड़ी का गोदाम जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हादसा, चाय की एक स्टॉल में आग लगी, सारा सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लेबनान के अल महदी स्कूल के पास हवाई हमला, इजरायली सेना ने बरसाए बम। हमले की तस्वीरें भी सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बच्चों की मौत का मुजरिम कौन। जी हां, जो हादसा उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ है, इसे लेकर गम का सैलाब देखने को मिल रहा है और सवाल यही कि आखिर जो ये हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई।
तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैली। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। और इसी बीच आपको बता दें, झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पर जांच जो है लगातार बढ़ती जा रही है और फॉरेंसिक जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें, 3 स्तरों के लिहाज से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बारीकी से, गहनता से देखा जा रहा है कि चूक कहां पर हुई, लापरवाही कहां पर हुई और उसी हिसाब से आगे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें, अगले 12 घंटे का समय दिया गया है, जब ये रिपोर्ट तैयार करके आगे प्रशासन को सौंपनी है। और फॉरेंसिक टीम अभी मौके पर पहुंच चुकी है। अब यहां से लगातार जो जांच पड़ताल है बारीकी से शुरू होगी। हालांकि कई अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है कि लापरवाही हुई है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव, हमारे सहयोगी जुड़ गए। वैभव, देखिए, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, इससे 10 जो मासूम है, जो 10 नवजात थे, उनकी जान चली गई। लेकिन इसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त उसे स्पॉट पर मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर अंदर मौजूद है। इस वक्त आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फॉरेंसिक की टीम इस स्पॉट के अंदर गई हुई है और स्पॉट के बाहर आप देख सकते हैं कि दोबारा से यहां पर ताला जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन अभी भी फॉरेंसिक की टीम जो है वो स्पॉट के अंदर, और अब यहां पर साक्ष्य संकलन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को रिपोर्ट सौंपनी है। और खुद एसएसपी जब यहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आज शाम तक रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी और ये प्राथमिक रिपोर्ट होगी, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ और प्रथम दृष्टया क्या कुछ अब तक के स्थितियां जो है वो सामने आई हैं। एसएसपी खुद स्पॉट पर पहुंची थी और ये वही खिड़की है जिस खिड़की से कल रेस्क्यू किया गया था। एसएसपी इस स्पॉट के अंदर मौजूद थी और उन्होंने भी यहां पर दोबारा से निरीक्षण इस पूरे स्पॉट का किया है। और उसके बाद वो बाहर निकली और बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ये महत्वपूर्ण पहलू है और इस पहलू को लगातार निभा रही हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो डिटेल्स है वो डिटेल्स दी जाएं कि इस पूरे प्रकरण में आखिर वजह क्या कुछ रही थी। लेकिन फॉरेंसिक की टीम इस वक्त यहां पर अंदर मौजूद है और बात आपने जैसे की कि इस पूरे मामले में दोषी किसे ठहराया जाए, इस पूरे मामले में जांच को लेकर कितने स्तर की जांच होगी, इन तमाम बातों से हटके, क्योंकि तमाम लापरवाहियां थी। सबसे बड़ी लापरवाही आप देखिएगा यहां पर फायर सेफ्टी को लेकर इंतजाम बिल्कुल शिफर था। अगर मैं ये कहूं तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये जितने भी सिलेंडर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं ये सभी एक्सपायरी डेट हैं, जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथी के रूप में इस अस्पताल में और इतने सेंसिटिव वार्ड में ये सिलेंडर जो है वो रखे हुए थे कि अगर यहां पर आग लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद आग का दायरा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसके बाद आग ने इस पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल, देखिए, यही जो तस्वीर सामने आ रही है आग के तांडव की, ये दिखाता है कि आखिर लापरवाही किस स्तर तक हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब झांसी प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, गहनता से जांच की जाएगी और आज शाम तक रिपोर्ट लखनऊ भी भेज दी जाएगी। देखिए, हमारे साथ एसएसपी सुधा सिंह जी मौजूद है। मैम, आप यहाँ पर स्पॉट पर पहुंची थी, क्या कुछ यहाँ पर आपने नोटिस किया और स्पॉट पर आने का वजह क्या थी? नहीं, क्राइम सीन को रिविजिट करना होता है, इम्पोर्टेंट प्रकरण है, तो इसलिए हम लोग बार बार क्राइम सीन को रिविजिट करते हैं। उसी कारण जो है क्राइम सीन को रिविजिट किया गया है। मैम, परिजन अभी भी यहाँ पर बाहर बहुत सारे मौजूद हैं, परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई जानकारी विशेष उन तक नहीं पहुँचाई जा रही है। नहीं, इसमें मेडिकल बुलेटिन भी जारी हो चुका है, सबके नाम और जो बच्चों के नाम और पते हैं वो भी उनको बताए जा चुके हैं। यदि फिर भी उनको कोई समस्या है तो वो बिल्कुल संपर्क करें, हम लोग यहीं पे हैं, कल से यहीं पर हैं और उनकी समस्या का डिस्पोजल किया जाएगा। जो रिपोर्ट सौंपनी थी शासन को, उसको लेकर कितना वक्त और लगेगा? वो इसमें कमिश्नर साहब बेहतर बता सकते हैं, पर वो प्रिपेयर कर रहे हैं रिपोर्ट और शीघ्र ही सौंपी। मेरा आखिरी सवाल ये है, कितने बच्चे इंजर्ड हैं, कितने बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है, कितने बच्चे
बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और कितने अभी यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में? नहीं, 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और अभी जो बाकी बच्चे हैं वो घायल हैं और जो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस समय एडमिट हैं। बहुत से लोग मेडिकल कॉलेज में, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और उसके बाद करीब 4 बच्चे वात्सल्य में, 3 बच्चे मातृत्व में, इस प्रकार से बच्चे एडमिट हैं। सभी की वेरिफिकेशन हो चुकी है और कुछ बच्चों की अभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, उनकी वेरिफिकेशन का प्रयास किया जाए।